आखिर कैसे हो पाएगा नीलखंड की पहाड़ियों में विगत 2 वर्षों से घूम रहे तेंदुए का रेस्क्यू? न प्रशासन के पास समुचित संसाधन और न ही आम जनता का मिल रहा है सहयोग। दौसा में नीलकंठ महादेव की पहाड़ियों में डर का पर्याय बन चुका पैंथर पिछले 2-2.5 वर्षों से आसपास के इलाकों में मौत बनकर घूम रहा है। जैसे ही कोरोना महामारी का दौर चालू हुआ, शहर के बाजार वीरान हुए, वैसे ही इस खूंखार जानवर का मूवमेंट पहाड़ियों से उतरकर आसपास की आबादी में जा पहुंचा। विगत 2 वर्षों से ही वन विभाग इसको रेस्क्यू करने की कार्यवाही में लगा हुआ है, लेकिन परिणाम शून्य है। ऐसे में यह बात निकल कर आती है कि आखिर वन विभाग भी करे तो क्या करे, लेकिन करना भी उसी विभाग को है और उसके लिए वह विभिन्न तरह के जतन भी, पिंजरा लगाना, उसमें जानवर रखना, मोबाइल से ट्रेस करना और रात्रि के समय सीसीटीवी कैमरे लगाना आदि कार्य कर रहा है, लेकिन यह सारे प्रयास अभी तक नाकाफी और असफल साबित हो रहे हैं। कर्मचारियों की माने तो इसमें आम जनता का सहयोग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस जानवर को पकड़ना चाहते हैं उसको जब तक शांत माहौल नहीं मिलेगा वह कभी भी पकड़ में नहीं आ सकेगा। इसके लिए पहाड़ियों और किले में भी एक निश्चित समय के अनुसार ही आना जाना हो और सांझ ढलने के बाद तो बिल्कुल ही शांति का माहौल बने और लोगों की आवाजाही बंद हो, तो यह कार्रवाई सफल हो सकती है और विभाग की परेशानी के साथ ही आम जनता का डर खत्म किया जा सकता है। दौसा से हेमंत के शर्मा की रिपोर्ट। ये एक जो पैंथर की शिकायत मिली है, उसने 1-2 जगह पालतू जानवरों का, कुत्ते का और सूअरों का शिकार किया है। तो उसको पैंथर को जो है अब पहचान तो हुई नहीं है। पहचान होगी जब उसके जो है कैमरे में फ़ोटो आए तो पहचान हो सकती है। बाकी कैमरा भी हम जो फिक्स किया है, लगा रहे हैं और उसको जो है सफल रेस्क्यू करने के लिए पिंजरा लगाया है। नहीं, जैसे अभी बताया जा रहा है कि भाई पिछले 2-2.5 सालों से यहाँ पैंथर की शिकायत लगातार है, वन विभाग उसे पकड़ने में अभी तक मतलब कुछ पहल नहीं कर रहा है। वन विभाग अपनी कोशिश कर रहा है। फिर कैसे कर जो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है, अब उसको जो है रेस्क्यू जो है पिंजरा लगा के ही रेस्क्यू किया जा सकता है ना। या फिर वो कहीं ऐसी जगह छुप के बैठा हो और उसको गन से जो है क्या नाम है बेहोशी करके जो है किया जाए, संभावना हो तो वहाँ से गन से भी हो सकता है, पर लेकिन ये संभावना या जंगल में खुले में कम है। क्या माने कब तक फिर आप लोग रेस्क्यू कर पाएंगे उसे? देखो पिंजरा लगा रहे हैं, नहीं, 2 साल से तो आप लोग कर नहीं पाए, नहीं मतलब वो जानवर को लगातार शिकार कर रहा है। प्रयास जारी है 2 साल से प्रशासन का। आपके पास संसाधन वगैरह क्या है? संसाधन तुम्हारे पास तो ये पिंजरा है, ये उपलब्ध रहा है, जिसको भी हम अपने प्राइवेट साधन से लेके आते हैं। ऐसे पल इस तरीके से साबित हो पा रहे हैं, पर पिंजरा हम रोज लगा रहे हैं, लेकिन पब्लिक क्या अपने को सहयोग नहीं कर पा रही है। क्योंकि रात पब्लिक आती है, जब शाम होती है ना, तो पूरी पब्लिक क्या टॉर्च दे के डिस्टर्ब कर रही है उससे उल्टे। जबकि पब्लिक को अगर इसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कराना है तो पब्लिक का सहयोग होना चाहिए, कि पब्लिक हमको सहयोग करे पिंजरा लगाने में, या फिर उसको किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करे। वो नाइट में जो हमारी कार्रवाई है ना, नियम अनुसार पिंजरा लगा रहे हैं हम, जो सिस्टमेटिक है कि ऐसा करना चाहिए, उस तरीके की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं हम। दौसा की नीलकंठ पहाड़ियों में बगीरे और सावक का मूवमेंट पिछले 2 साल से देखा जा रहा है। हालांकि ये बात प्रशासन के साथ साथ आम जनता तक भी पहुंच चुकी है, लेकिन भी फिर भी वन विभाग का जो प्रशासन है इसके रोकथाम के कोई कारगर उपाय नहीं कर सका है। बगीरे का मूवमेंट लगातार पिछले दिनों से अचानक बढ़ चुका है, लेकिन समस्या यह है कि इसको रेस्क्यू कैसे किया जाए। वैसे तो वन विभाग के पास पूर्ण रूपेण संसाधनों का टोटा है, लेकिन कर्मचारियों से बातचीत करने पर यह बात भी निकल कर सामने आती है कि इसमें आम जनता का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। प्राय शाम को 7 बजे के बाद में जैसे ही अंधेरा होने लगता है और उसको रेस्क्यू करने के लिए उसकी इंतज़ार की जाती है, वैसे ही आम जनता टॉर्च आदि लेकर उसको डिस्टर्ब करने लग जाती है। इसकी वजह से भी यह वगैरह का प्रॉपर रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सख्ती दिखाते हुए जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। तब जाकर ही यह इस बड़ी समस्या का समाधान हल हो सकेगा और तभी आम जनता के साथ साथ विभाग को भी इससे फुर्सत और निजात मिल सकेगी। दौसा से हेमंत के शर्मा।